Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next question on break-even analysis. This is question number 15. Mitansi and company manufacture 3 products. The following is the cost data relating to these products A, B and C. तो यहाँ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं A, B, C, इनका टोटल दे रखा है, पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है A की 1,50,000, B की 90,000, C 60,000, टोटल सेल दे रखी है 3 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको A के रेफरेंस में 1,20,000, B के रेफरेंस में 63,000 और C के रेफरेंस में 36,000, टोटल दे रखी है 2,19,000। ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है A का 30,000, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे, अजी बी का 27,000 निकल के आएगा, सी का आएगा 24,000 और टोटल आएगा 81,000। फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको 40,500 और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉफिट आया वो निकल के आपका कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यानी कि 40,500 का प्रॉफिट आया निकल कर तीनों प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है हमें यहाँ पर या किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। प्रूव दैट हाउ नॉलेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग कैन हेल्प मैनेजमेंट इन चेंजिंग द सेल्स मिक्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्टिंग के नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें तो उस केस में हमें क्या करना है, सेल्स मिक्स को इस तरह से चेंज करना है जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसे हमें प्रूव करना है। तो पहले हम बात करेंगे इसके पीवी रेशियो की। जो प्रोडक्ट्स हैं ए, बी और सी, इनके हम पीवी रेशियो को काउंट करेंगे और टोटल से कंपेयर करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द जो भी आपके पास डेटा दे रखा है इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ आपको प्रोडक्ट्स दे रखे हैं ए, बी, सी, यहाँ इसका टोटल दे रखा है। इसके साथ साथ इनके आपको पर्टिकुलर्स भी दे रखे हैं। क्या क्या पर्टिकुलर्स है? पहला पर्टिकुलर है आपके पास सेल्स, दूसरा पर्टिकुलर है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा पर्टिकुलर आप निकालोगे इसमें कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले नोट कर लेते हैं इसको। सेल दे रखी है कि रेफरेंस में 1,50,000, बी के रेफरेंस में 90,000 और सी के रेफरेंस में दे रखी है ये 60,000। जो टोटल दे रखी है आपको दैट इज गिवन यू 3 लाख। ठीक है, ऐसी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ए के रेफरेंस में 1,20,000, बी के रेफरेंस में 63,000, सी के रेफरेंस में 36,000 और टोटल जो है आपकी दैट इज गिवन यू 2,19,000। कंट्रीब्यूशन निकालोगे 1,50,000 माइनस 1,20,000 ये 30,000। ऐसे 90 में से 63,000 को माइनस करोगे, 10 में 3 या 7, 8 में 6 या 2, 27,000। ये 60 में 36 माइनस करोगे तो ये 24,000 रहेगा कंट्रीब्यूशन सी के रेफरेंस में। और जो टोटल का कंट्रीब्यूशन है 3 लाख में से 2,19,000 माइनस करोगे तो ये जाएगा 81,000। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं हम आगे दे रखा है आपको, चौथा दे रखा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको 40,500, ये तीनों के रेफरेंस में दे रखी है एक साथ और इसके बेसिस पर हमें प्रॉफिट निकाला। जो इनिशियल प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को 81,000 में से 40,500 माइनस करोगे तो ये 40,500 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो हमें दे रखी है, ये हमने यहाँ नोट कर ली। अब हमें निकालना है पीवी रेशियो जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से कंपनी के सेल्स मिक्स में चेंज करना है। तो यहाँ निकालेंगे हम पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, पहले एक ही बात करते हैं। एक एक केस में कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है 30,000 का अपॉन सेल्स है 1,50,000 की और इंटू 100। 0 है, एक यूज चढ़ जाएगा, 3 से 5 में जाएगा, 3 5 15, 5 से जाएगा 20%। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो 20% आ गया। अब बी की बात करते हैं तो बी के केस में कंट्रीब्यूशन है 27,000 का
सेल्स है 90,000 की और इंटू 100, तो ये 3 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 9 से जाएगा 3 बार, कितना आ गया, पीवी रेशियो हो गया 30%। ऐसे निकालेंगे हम सी के रेफरेंस में, तो ये आएगा 24,000 कंट्रीब्यूशन है अपॉन सेल्स रखिए 60,000 इंटू 100, 3 जीरो कैंसिल जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चले जाएगा, 6 से जाएगा 4 बार, 6 के 24 40%। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल का। टोटल के केस में कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है 81,000 अपॉन सेल्स है 3 लाख इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21, कितना आ गया ये 27%। ठीक है, तो यहाँ आपको एक सिचुएशन दिखाई दे रही है पीवी रेशियो के बेसिस पर कि जो टोटल का पीवी रेशियो है वो है 27%, ए का पीवी रेशियो 20%, बी का 30%, सी का 40%। तो जो ए का पीवी रेशियो है वो टोटल के पीवी रेशियो से कम है, बाकी बी और सी का जो टोटल से ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स मिक्स को चेंज करने के लिए ए की सेल्स को हम कम करेंगे और इस तरह से कम करेंगे जिससे कि टोटल पर इसका इम्पैक्ट ना पड़े। तो हमने माना कि हम एक ही सेल को 60,000 से कम कर देते हैं। जब हम एक ही सेल को 60,000 से कम करेंगे तो हमें वो सेल बढ़ानी पड़ेगी बी और सी में, तो बी और सी में हम इसको इक्वल डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब बी की सेल को हम 30,000 से बढ़ा दें और सी की सेल को 30,000 से बढ़ा दें, तो टोटल हमारी 3 लाख रहेगी। तो अब जो नया डेटा आपके पास अवेलेबल होगा वो क्या होगा, वो देख लेते हैं एक बार। नया डेटा, तो नए डेटा में ये ए, ये बी और ये सी, और यहाँ आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, इसके केस में पहले बात करते हैं सेल्स के रेफरेंस में। क्या बताया मैंने यहाँ पर, सेल्स में एक ही सेल को हमने 60,000 से कम कर दिया। अब सेल कितनी रह गई इसकी, 90,000 रह गई। 1,50,000 में से 60,000 माइनस करोगे 90,000 रहेगी। बी की सेल को 30,000 से बढ़ा दिया, 1,20,000। सी की सेल को भी 30,000 बढ़ा दिया, 60,000 प्लस 30,000 90,000। टोटल देख लो कितनी रहेगी, 9 और 9 18, 1,80,000 और 1,20,000 कितनी हो गई, 3 लाख। तो टोटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सेल्स मिक्स चेंज हो गया। अब मुझे ये देखना है कि इस सेल्स मिक्स के बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। दूसरा हमें निकालना है अब इसकी वेरिएबल कॉस्ट। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट के रेफरेंस में, जब कंपनी की सेल्स 1,50,000 थी तब तो वेरिएबल कॉस्ट थी 1,20,000, अब तो रह गई 90,000। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो इसी की रेशियो में लेके चलेंगे। सेल्स 1,50,000 से कम होकर हो गई 90,000, कितने का डिफरेंस आया, 60,000 का। 60,000 का जो डिफरेंस आया वो 1,50,000 के कवरेज में कितना परसेंटेज बैठेगा, 40%। 15 चौका 60, 40%। तो जो सेल्स है वो आपने 40% से कम करी है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट को भी 40% से कम करोगे। 40% कम करोगे, इसका मतलब 1,20,000 का 40% कम करोगे तो 80% बचेगा, तो 12 96,000। अब कितनी रहेगी वेरिएबल कॉस्ट, अब रह जाएगी 96,000। ऐसे देखो, जो बी की सेल है वो आपने 30% से बढ़ा दी, पहले थी 90,000, अब 30,000 से बढ़ा दी। 30,000 का मतलब 1/3 से बढ़ा दी भाई, 1/3 से बढ़ा दी ना, यानी कि 1/3 से सेल्स जब बढ़ गई तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो 1/3 से बढ़ेगी। यानी कि पहले सेल कितनी थी, 63,000, 63,000 का 1/3 निकालो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि अब जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 3 और 1 4 और 6 और 2 8, 84,000। ठीक है, ऐसी बात करते हैं हम सी की बात में। तो सी की पहले वेरिएबल कॉस्ट थी 36,000, ये कितने से बढ़ गई, ये भी 30,000 से बढ़ी है। और 60,000 30,000 का कितना है 1/2, यानी कि इसके आधे से बढ़ा दो, इसका आधा कितना जाएगा 18,000। तो वेरिएबल कॉस्ट को भी हम 18,000 से बढ़ा देंगे, तो 8 से 14, 3 और 1 4, 54,000 हो गई है। ठीक है, तो ये नई सेल हो गई, आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। और अब जो नई वेरिएबल कॉस्ट आई इसे ऐड कर दीजिए आप, है ना। तो 4 4 8 और 4 14, 3 0, 4 और 4 8 और 6 14 का 4 1,
5 और एक 6 और 8 14 और 9 23, 2,34,000। फिर से देख लीजिए एक बार, है ना, 96,000, 84,000, 54,000, ठीक है। अब इसकी टोटल कॉस्ट देख ली हमने, तो जो गई 6, 3 जीरो तो रहे, 6 और 4 10 और 4 14 का 4, 1 5 और 1 6 और 8 14 और 9 9 4 13 23, जो कि वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब निकालो इनका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालो इनका ना, ठीक है। तो जब कंट्रीब्यूशन निकालोगे, एक ही केस में वेरिएबल कॉस्ट को देख लेते हैं एक बार। पहले 30 की सेल्स देख लो 50,000, और अब 60,000 कम कर दी तो 90,000 रह गई। 60,000 हो गई, 15 चौका 60, 40%, 12 चौक 48, 48,000 कम होगी, सॉरी, इसमें से 1,20,000 में से। तो ये बचेगी आपकी, बल्कि यहाँ लिख लो एक बार, 1,20,000, और इसमें से कितना माइनस करना है मुझे, 12 चौक 48,000 माइनस करना है। जब 48,000 माइनस करोगे तो जाएगा 10 में से 8 गए 2 और 11 में 4 गए 7, 72,000 होगी। ये मिस्टेक है थोड़ी सी इसमें, 72,000 होगी। और जब आप ऐड करोगे इसमें तो ये आएगा 3 जीरो तो हो जाएंगे जी, 2 और 4 6 और 4 10 का 0, 10 का 0, ठीक है। 1 आया, 8 और 7 15, 15 5 20 और 1 21, 2,10,000। ये 2,10,000 रहेगी। फिर देख लेते हैं, 3 जीरो, 2 और 4 6 और 4 10 का 0, 1 7 और 1 8 और 8 16 और 5 21। इसका मतलब 2,10,000 आ गई आपके पास ये, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कितना जाएगा, 90,000 में से 72,000 माइनस करिए, कितना बचेगा, 72 और 8 80, 18,000। ऐसे इसको माइनस करिए 1,20,000 में से 84,000 को, 10 में 4 गया 6 और 11 में 8 गया 3, 36,000, 36,000 40 80 120, सही है। अब 90,000 में से 54,000 को माइनस करिए, 10 में 4 गया 6, 8 में 5 गया 3, 36,000, 50 90,000, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, कितना जाएगा जी, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 0, 6 और 6 12 और 8 20, 0 2 3 2 5 और 3 8 और 1 9, 90,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 40,500 की। तो इससे आपका प्रॉफिट कितना जाएगा, प्रॉफिट देखिए कितना आ जाएगा, माइनस कर दो इसमें से, इसको इसमें से माइनस कर दो, 90,000 में 40,500 को, तो 500 ये जाएगा, यहाँ बचेगा 9 और 8 में 4 गया 4। पहले कितनी सेल्स थी, 40,500, और अब कितनी सेल आ गई, 49,500। तो सेल क्या हो गई, पहले से बढ़ गई, कितने से बढ़ी, 9,000 से सेल बढ़ गई। हमने केवल क्या करा, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में पीवी रेशियो कम आ रहा था उसकी सेल्स को कम करके, बाकी जिनके केस में पीवी रेशियो ज़्यादा था वहाँ सेल को और इंक्रीज कर दिया। लेकिन इस तरह से इंक्रीज करा है कि टोटल पे कोई इंपैक्ट ना पड़े उसका। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ही, लेकिन हम जब इनका पीवी रेशियो निकालेंगे तो पीवी रेशियो सेम रहेगा, पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, बस जो उनका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर सेल्स मिक्स को चेंज करके कंपनी के प्रॉफिट को इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।